नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला के उदयकिशोर नगर परिषद वार्ड नंबर 12 फनन में है। आपने अभी तक का एक चीता देखे होंगे जलते हुए। यहाँ ऐसा नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, तीन चीता एक साथ जल रहा है। मतलब एक ही परिवार के एक संबंधी समेत तीन व्यक्ति का रोड हादसा में मौत हो जाता है। मौत का मुख्य वजह रोड पे लड़ा हुआ मकई बनता है, क्योंकि आज से ठीक 4-5 दिन पहले कुर्सेला में ठीक इसी प्रकार की कहानी हुई थी। कहीं ना कहीं बिहार प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और स्थानीय जो प्रशासन है, ब्लॉक स्तर का जो प्रशासन है, उनको डायरेक्शन देना चाहिए कि कोई भी अगर व्यक्ति मकई लाड़ते हैं खास करके हाईवे पर, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज एक परिवार के 3 सदस्य का रोड हादसा होता है। उसका मुख्य वजह जानते क्या हुआ था? हुआ क्या था कि मकई पे चढ़ने से अनबैलेंस हो जाता है, उसके बाद हाईवे में टक्कर लग गया। उसके बाद ठीक पीछे से भी हाईवे जा रहा था, दोनों तरफ से रौंद दिया गया है। मुख्य वजह मकई पे नहीं जाता तो बैलेंस नहीं गड़बड़ाता। आज एक साथ 2 नहीं 3 चीता जल रहा है। यहाँ पे 2 है और इनके मामा का जो बेटा है उनका भी थोड़ा दूर वार्ड नंबर 10 है, यहाँ वार्ड नंबर 12 है, ठीक 1 किलोमीटर दूर पे वहाँ भी एक चीता जल रहा है। कहीं ना कहीं आज पूरे गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है। अभी तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर समय रहते अगर इस चीज़ को पहले देख लिया जाता जिला प्रशासन के द्वारा, तो आज शायद यह घटना नहीं होता। कहीं ना कहीं चाचा एक बात बताइए, पूरा घटना का श्रेय मकई को जाता है कि नहीं जाता है? मकई पर जाता है। अच्छा, मकई जो लाड़ता है तो प्रशासन या बिहार सरकार से आप लोग क्या मांग करेंगे? नहीं लड़ना चाहिए। नहीं लड़ना चाहिए। प्रशासन उस पर कार्रवाई करना चाहिए ना? करना चाहिए। अच्छा, एक ही घर के 3 सदस्य बताया जा रहा है क्या? हाँ, सही बात। तो मतलब देख सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उधर दिखाइए कि मतलब एक साथ 2 चीता जल रहा है और यहाँ से थोड़ा दूर बाद एक चीता जल रहा है। कहीं कहीं एक आदमी का मौत घटनास्थल पे ही हो जाता है, एक का मेडिकल कॉलेज जाते जाते हो जाता है। एक को मेडिकल कॉलेज से जब रेफर किया जाता है तो दरभंगा पहुँचने के क्रम में मौत हो जाता है। कहीं ना कहीं घटना काफ़ी निंदनीय है। इस प्रकार की घटना होता है तो हमारे समाज में क्या मैसेज आ रहा है? लोग रोड पर चलने से डरेंगे और ख़ास करके जो बड़े गाड़ी होता है, बड़े बड़े गाड़ी, उन पे खास करके उनका चेक इन होना चाहिए, क्या योग्य है या नहीं। बाद बाकी बिहार के प्रशासन से मेरा यही अपील है कि मकई का सीजन है और स्थानीय प्रशासन को ऐसा डायरेक्शन दे कि इस प्रकार से देख रेख करे, ताकि मधेपुरा जिला के उदयकिशोर नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 फनन गाँव में है, जहाँ एक ही परिवार के 3 सदस्य एक ही बाइक से जा रहा था। उसी क्रम में झलारी और अनंतपुरा के बीच में रोड एक्सीडेंट हो जाता है। बताया जा रहा है कि मक्के का जो है ना, मक्का लड़ा हुआ था, उसी पर बाइक अनकंट्रोल हो जाता है। उनके बाद स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि 2 का प्लॉट पे ही डेथ हो जाता है और एक इलाज के क्रम में मौत हो जाता है। क्या कुछ घटना आई हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भी परिवार हैं, उनसे भी से जानने की कोशिश करेंगे कहाँ जा रहे थे और इन्हीं सभी बातों को लेकर इनके पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? पंचानंद सिंह। क्या हुआ था, क्या जानकारी है आपको? मुंडन करने जा रहा था, मेरा सरबेटी था, सरबेटा का 3 ठो का मुंडन था। वही 2 टेम्पू से हम 30 आदमी जा रहे थे और एक बाइक से मेरा लड़की लड़का और सरबेटा एक था, 3 जा रहा था। वहाँ क्या हुआ था? रोड पर हम देखे नहीं थे, हम आगे गए थे, मकई लड़ा हुआ था, मकई पर स्लिप किया है गाड़ी, मकई पे ही। हाँ, मकई पे उसी में एक स्पॉट खत्म हो गया, 2 ठो बाद में हॉस्पिटल में खत्म हुआ, इलाज के क्रम में हुआ। इलाज क्रम में। अच्छा, जिनका भी मौत हुआ उनका नाम क्या है? शिवम कुमार सिंह, प्रियंशु कुमारी, बाबुल कुमार। अच्छा, शिवम जो है वह उनका उम्र कितना होता होगा? कितना? 18 साल उम्र है उसका। क्या करते थे वो? अभी पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे। और हाँ। प्रियांशु कुमारी जो थी उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया था। और एक लड़का था, उसका क्या नाम था? बाबुल कुमार। वो क्या करते थे? वो भी पढ़ाई करते थे। सब पढ़ाई करते थे। हाँ। जब अभी आप लोग गए तो उनके बाद क्या कुछ प्रशासनिक तरफ से कुछ आश्वासन मिला? जनप्रतिनिधि सभी का क्या कुछ आश्वासन अभी तक में मिला है? यहाँ पर कोई आश्वासन अभी नहीं हुआ है। वहाँ जो है
इनका गांव का एक था, तुरंत वो पहुंच गए थे वहाँ। क्या नाम है? अमर आशीष। अमर पहुंच गया था। अमर तुरंत सब जगह खबर किया और सबको तुरंत बुलाया। उसके बाद वहां से हम लोग एक लाश को पोस्टमार्टम में भेजा, ये दोनों को इलाज में भेजा, दोनों एक्सपायर हो गया, फिर वो पोस्टमार्टम में है। अच्छा, हाँ। एक बात बताइए, वो जो है कौन सा बाइक था? बाइक क्या कहते हैं उसको? पल्सर। पल्सर था। हाँ। प्रियांशु कुमारी जो तो कितने भाई बहन थी? प्रियांशु कुमारी 7 भाई बहन है। अच्छा। 4 का शादी हो चुका है, एक भाई का शादी हो चुका है और ये दोनों कुमारे था। अच्छा, जिन दोनों के साथ ये घटना हो चुकी है। हाँ, जो दोनों खत्म हुआ वो दोनों कुमार था। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम हो गया है ना? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। वो रास्ता में जो था उसको पटना रेफर हुआ, कुछ देर बचा था वो, उसको पटना रेफर किया, उसको भेजे पटना, दरभंगा में खत्म हुआ, फिर वापस आया तो अभी पोस्टमार्टम में प्रियांशु कुमारी का हुआ है। और ये लड़की जो है अंतिम में दम तोड़ी है इलाज के क्रम में। हाँ, अंतिम में वो दम तोड़ी है, समझे? वही घटना के बाद 4-5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद हो गया है। कहीं न कहीं सोच सकते हैं एक ही परिवार के 2 बच्चे और इन्हीं के रिश्तेदार के एक लड़का है जो कि 3। कहीं न कहीं परिवार में आज सन्नाटा माहौल है पूरे गांव में। मतलब 10 नंबर वार्ड का। कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि किस प्रकार से घटना होता है कि मकई लाड़ा जाता है, मकई पे अनबैलेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो है उन सभी के देख रेख में भी होना चाहिए। एसएच जो है NHI है शायद, उस पे मकई लाड़ा जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इन पे त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है। घटना को लेकर क्या कुछ आपको जानकारी है? यहाँ के स्थानीय जो पैक्स अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा मुझे सूचना मिला लगभग 4 बजे कि वार्ड नंबर 12 और 10 के बच्चे एक्सीडेंट रोड में हो गए। अच्छा, मकई लारना कतई गलत है या सही है? देखिए, विभाग के द्वारा लगातार इस पे पहल की जा रही है, लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि मकई पे फिसलना होता है और कल की घटना भी जो हुई मकई के ही कारण हुई है। ये दुख के माहौल है, बहुत दुख का माहौल है। और हमारे साथ तुषार जी हैं, पैक्स अध्यक्ष। इस घटना के बारे में क्या कुछ आप लोग को कैसे जानकारी मिली थी, क्या हुआ था? इस घटना के बारे में मुझे 3:10 में जानकारी मिली, अमर आशीष के द्वारा फोन किया गया, तो हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद वहां जाने के बाद पता चला कि ये लोग ग्वालपारा PHC गए हैं। ग्वालपारा PHC गए, तब तक 2 व्यक्तियों को रेफर कर दिया गया था। एक व्यक्ति मृत अवस्था में मैंने बाबुल कुमार को देखा। उसके बाद हम लोग मधेपुरा गए। मधेपुरा में बाबुल कुमार का पोस्टमार्टम करवाए। उसके बाद हम लोग गए मेडिकल कॉलेज। उसके बाद वहां देखे तो शिवम कुमार मृत घोषित कर दिया गया था और प्रियांशी जो है इलाजरत थी। तो कहीं न कहीं आज पूरे गांव का जो माहौल है मकई की वजह से, लगता है ना कि मकई की वजह से ऐसा सभी घटना निकल कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, वहाँ जब गए तो चूंकि अमर जी जो थे मधेपुरा से ही लौट रहे थे, जो ग्रामीण ही हैं, समाज सेवी हैं, तो इसीलिए वो सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने बताया कि जब तक हम लोग इसको लाद रहे थे या प्रशासन आई, तब तक में मकई वाला जो है मकई समेट रहा था वो अपना, और इन लोग ऐसे जो है पसरा हुआ था। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो अपने बचने के लिए मकई को समेटना शुरू कर दे, लेकिन वह जो मकई को जिस एक्सीडेंट हो उसको देखा तक नहीं। अगर उचित समय रहते देख लिया जाता तो शायद बच सकता था। बच सकता था। तो बाद बाकी देखिए कुछ कुल मिलाकर वार्ड पार्षद साहब है हमारे साथ, रख रहे जी। इस घटना के बारे में क्या कुछ आप लोग को जानकारी? बहुत दुखद की बात है भाई। हाँ। पूरे नगर परिषद वार्ड नंबर 10 हो, तमाम 26 वार्ड जो है उदा किशनगंज में पूरा छाया मचा हुआ है। बहुत दुखद की घटना, नहीं होना चाहिए। और मकई का जो है, जो रोड पे उसको सुखाते हैं वो नहीं सुखाना चाहिए, नहीं तो हमारे समाज के युवा समाज के लड़का सब जो है ऐसे बार-बार घटना कहीं ना बहुत बड़ी दुख की बात। जी मतलब तो हमको पता चला वो नीतीश कुमार भवानंदपुर से जो है नीतीश पासवान समाज सेवी, वो फोन किया था
तो लमसम 4-5 बजे के बीच में तो और हम और डिप्टी चेयरमैन जॉनसन भाई साहब मधेपुरा पहुंचे। तब तक में एक का पोस्टमार्टम बाबुल कुमार वार्ड नंबर 10 का हो गया था, तो शिवम कुमारी का नहीं हुआ था। तो हम लोग उसमें बहुत सारा प्रयास किए रात में, तो उसका पोस्टमार्टम हो चुकी थी। तो अभी सबका लगभग का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब कुछ देर बाद सब आने वाला है। जी अब जो है वो आने वाला ही है। अब क्या बताएं, बहुत दिक्कत की बात है। प्रियांशु का निधन कहाँ हुआ? प्रियांशु कुमारी का, प्रियांशु कुमार की जो पटना रेफर के लिए चले गए थे ना सर, उसी क्रम में हुआ है, उसी रास्ते में जो है उसका हो गया, दरभंगा के आसपास। दरभंगा के आसपास। जी हम कुंदन कुमार, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 10। आपने देखा कि मतलब मकई को जैसे किस प्रकार से आए दिन हमारे आम जन की मौत का वजह बनता है। इनसे पहले कुछ ही दिन पहले कुर्सेला में 11 व्यक्ति का मौत हो जाता है, जो कि दिबरा बाजार का 8 व्यक्ति एक ही स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे, 3 स्थानीय थे जिनका मौत हो जाता है। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी घटना को संकेत करता है। अगर मकई रोड पर लाड़ते हैं, अगर आप लोग भी मकई रोड पर लाड़ते हैं तो आप लोग को भी सावधानी बरतनी चाहिए। किस प्रकार से घटना नहीं होगा अगर हम लोग थोड़ा सचेत हो और जागरूक होंगे। और हम लोग अपील करेंगे प्रशासन से कि आप इस प्रकार की जो मकई लाड़ता है रोड पे, वो चाहे ग्रामीण सड़क हो या नेशनल हो या स्टेट हाईवे हो, उन सभी पे कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज देख सकते हैं एक ही परिवार के 3 सदस्य रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। आज से ठीक 2-4 दिन पहले कहानी है, कुर्सेला में 11 व्यक्ति की रोड हादसा में मौत हो जाता है। कहीं ना कहीं सब का कहानी मकई से जुड़ा हुआ है। इन पे पूर्णिया जिला के बरारा कोठी थाना क्षेत्र के दिबरा बाजार का है, जहाँ की 8 व्यक्ति था, और एक कुर्सेला का थाना या वहां का कहानी है। कुल मिलाकर आप लोग क्या सोचते हैं जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं था विकास, आप देख रहे थे BN News 24। धन्यवाद।